Hello students, today we are going to start the Werner theory in coordination complexes. ठीक है, in previous class we had discussed which theory, that is the CFST, crystal field splitting theory and valence bond theory. तो जो वर्नर थ्योरी थी ये सबसे पुरानी थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. ठीक है, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई मेटल और लिगेंड है, ठीक है, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है बेसिकली तो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. ये तो आपने पढ़ा था. ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ कि कोई कंपाउंड है, मैंने बोल दिया AB6 और बाहर मैंने ले लिया सपोज फॉर एग्जांपल C ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ये क्या होते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और ये क्या होता है, दैट इज काउंटर आयन. यही होता है. मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो काउंटर आयन होता है ये किसको सेटिस्फाइड करता है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी. और जो कि क्या होती है, दैट इज आयनिजेबल. और ये किसको सेटिस्फाइड करता है, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि आयनिजेबल नहीं होती, मतलब जिसको ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, इसको हम यहाँ से आपने क्या है, इसको सपोज वाटर में डिसॉल्व करा तो ये C बाहर निकल जाएगा और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाएगा. तो मतलब दैट इज द आयनिजेबल वैलेंसी. ये क्या है, आयनिजेबल नहीं है. आयनिजेबल का मतलब समझते हो ना, NaCl सपोज ये ब्रेक हो गया, Na+Cl नेगेटिव, तो दैट इज आयनिजेबल. ठीक है, तो ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं. और सेकंड थिंग इसका नाम क्या होता है, दूसरा प्राइमरी वैलेंसी. ये आयनिजेबल होती है. ठीक है, और ये क्या है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट थिंग, ये आयनिजेबल नहीं होती. नेक्स्ट आपको जो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग बात याद रखनी है वो क्या रखनी है, जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो बेसिकली डॉटेड लाइन से. प्राइमरी वैलेंसी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डॉटेड लाइन से. और जो आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्ट्रॉन्ग लाइन से. दिस वन स्ट्रॉन्ग लाइन. क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है. प्राइमरी वैलेंसी आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज. और सेटिस्फाइड किसके थ्रू होती है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन एंड इट शुड बी आयनिजेबल. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी आपको किसके बारे में बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ से ऑब्वियसली बात है ना, दैट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी. तो आपको क्या पता चलता है यहाँ से, कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है. ये सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज के थ्रू, और इसको हम स्ट्रॉन्ग लाइन से डिनोट करते हैं. और ये क्या होती है, नॉन आयनिजेबल होती है. ठीक है, तो वर्नर ने क्या करा था, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या करा था, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था. वो कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था, दैट इज COCl3 एंड हेक्साएमाइन. ठीक है, COCl3 दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड. तो उसने एक कॉम्प्लेक्स लिया था, यही कॉम्प्लेक्स लिया था COCl3 और हेक्सा मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स किसके लिए थे, अमोनिया के लिए थे. और उसने क्या करा था, जब AgNO को ट्रीट कराया था तो उसके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई थी. वो कौन कौन सी, जब इसने इसका कॉम्प्लेक्स लिया तो आपके पास COCl3 6NH3 जब उसने मॉलिक्यूल लिए तो 4 आयंस उसको मिले. ठीक है, COCl3 5 NH3 मॉलिक्यूल लिए तो उसको 3 आयंस मिले. COCl3 4 NH3 मॉलिक्यूल्स लिए तो उसको कितने मिले, 2 आयंस मिले. और COCl3 3 NH3 जब उसने आपस में इनको कंबाइन करा तो उसको कोई भी आयन नहीं मिला. तो ये ऑब्जर्वेशन आई थी. तो ये ऑब्जर्वेशन कैसे आई थी वो आज हमने डिस्कस करना है. तो एक चीज ध्यान रखना, वर्नर थ्योरी हमें किस चीज के बारे में बताती है यहाँ पर, कि कितने आयंस फॉर्म हो रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर. क्लियर इतनी बात. अब देखो कैसे, जो बेसिकली कोबाल्ट होता है ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ठीक है, मोस्टली. तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है COCl3 एंड 6NH3 का, ठीक है, उसने क्या कहा कि अगर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है तो ये क्या करती है, बेसिकली न्यूट्रल लिगेंड से बॉन्ड बनाना पसंद करती है. ज़्यादातर किससे बॉन्ड बनाना पसंद करती है, न्यूट्रल लिगेंड. न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर Cl है कि NH3 है, NH3. तो मतलब अगर मुझे इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, कितने NH3 हैं, 6 NH3 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूं, CONH3 होल 6 और यहाँ पर कितने हैं, Cl कितने हैं, 3.
ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, न्यूट्रल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो न्यूट्रल लिगेंड कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और बाहर क्या लिखा गया, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो मतलब ये कौन सी वैलेंसी होगी, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, और ये कौन सी वैलेंसी होगी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या कहा था, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा लाइन शो करती है, किस लाइन से शो करते हैं हम, डिनोट किससे करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से। ठीक है ना, तो ये क्या है, दैट आर द स्ट्रॉन्ग लाइंस। ठीक है, तो ये NH3 मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइन से डिनोट कर दिया कुछ इस तरीके से, दैट इज NH3 6 हैं, तो मैंने यहाँ पर NH3 कितने डाल दिए, 6 डाल दिए। ठीक है, आगे बच्चे कितने, क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, लेकिन ये कौन सी लाइन से शो होंगे, दैट इज अ प्राइमरी वैलेंसी, कौन सी लाइन से शो होंगे, डॉटेड लाइन से। तो 3 क्लोरीन आप इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी लगा दो विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया, 1 क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। क्लियर, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, जब आपने पढ़ा है कि सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, ये क्या होती है, आयनिजेबल होती है। ठीक है, आयनिजेबल होती है और ये नॉन आयनिजेबल होती है। तो जब आप इसको क्या है बेसिकली वाटर मिला दिया, तो यहाँ से क्या फॉर्म्ड होगा, ये वाला जो कंपाउंड है ये अलग सेपरेट हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड अलग सेपरेट हो जाएगा। तो कैसे सेपरेट होगा, ये देखिए CONH3 होल 6 + 3 Cl नेगेटिव, कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। आ रही है बस समझ। तो यहाँ पर कितने आयंस फॉर्म्ड हुए, एक 3 ये और चौथा ये तो पूरा एक ही है ना, 3 ये और चौथा ये, तो कितने आयंस हो गए, 4 आयंस हो गए। तो उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये दी कि 4 आयंस कैसे फॉर्म्ड हुए। समझ आ रही है बात, क्लियर है। जैसे कि हमने ये देखो यहाँ पर क्या करा था, ये कॉम्प्लेक्स लिया था, वाटर में इसको डाला था और ये क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल इसके थे और एक इसका, 4 आयंस। अगर इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है टोटल, तो इसके ऊपर कितना होगा, प्लस के 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, COCl3 5NH3 क्या प्रोड्यूस करता है, 3 आयंस। तो अब इसमें बड़े ध्यान से देखना आपने, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, CONH3 कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर, CONH3 कितने हैं, 5, Cl कितनी है, 3 है। बट अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूंगी, 3 और 1 ही आयंस मिलेंगे, तो हमें इसको किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें 3 आयंस मिले। तो वो क्या कह रहा है, और वैसे भी ऑक्टाहेड्रल जब स्ट्रक्चर है, तो ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर कितने लिगेंड होने चाहिए, 6 लिगेंड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 क्लोरीन डाल के 1 क्लोरीन इधर डाल दूँ, आ रही बात समझ। तो ये कितने लिगेंड हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड चाहिए। तो मैंने क्या करा है बेसिकली, अब देखो यहाँ पर NH3 कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 1 5। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पर कितना लगेगा, 1 क्लोरीन लग जाएगा भाई, 6 लिगेंड है ना यहाँ पर, 5 और 1 6, तो 6 लिगेंड ये स्ट्रॉन्ग लाइन से शो होंगे। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर आ रहे हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो क्लोरीन अंदर डाला है ये क्या है, एक एनायन है, और साथ में क्या है, एक लिगेंड भी है। यहाँ तो ये बिहेव कर रहा है एज एन एनायन और यहाँ बिहेव कर रहा है एज एन लिगेंड। तो मतलब ये अगर सेकेंडरी वैलेंसी में स्ट्रॉन्ग लाइन से डिनोट हो रहा है, तो ये डॉटेड लाइन से भी डिनोट होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक एनायन है, मतलब ये क्या है, ब्रैकेट से बाहर भी है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन से भी शो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे बस समझ, क्लियर इतनी बात। तो अब क्या होगा, कितने क्लोरीन डालने हैं आपको, यहाँ पर बाहर 2 क्लोरीन, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो क्योंकि ये प्रीवियस स्ट्रक्चर में था। ठीक है, अब आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, CONH3 यहाँ पर कितना आ गया, 5, नेक्स्ट कितना आ गया, Cl, और यहाँ पर कितने आ गए, 2Cl नेगेटिव। अगर यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा बैलेंस होने के लिए। अब 2 आयन ये और 1 पूरा का पूरा ये, तो कितने आयंस आ गए, 3 आयंस। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने ये दी।
आ रही बात समझ। और जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने AgNO3 में डाला था, अगर ये AgCl बाहर निकल देते हैं, यहाँ से 2 AgCl बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब क्या है, AgCl कौन से प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है, तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, COCl3 4NH3, मतलब यहाँ पर कितने आएंगे अब 4 और Cl कितने हैं यहाँ पर 3, तो मुझे 6 लिगेंड पूरे करने हैं, तो कितने डाल दूँ यहाँ पर क्लोरीन, 2, 4 और 2 6, और क्लोरीन पूरे हो गए 2 और 1 3, ठीक है। अब ये वाले क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी को भी करेंगे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या यहाँ पर एज एन अनायन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 क्लोरीन आपको डालने हैं बेसिकली। अब एक मैं यहाँ से हटा दूँ, सपोज ये हटा दिया मैंने, ये क्लोरीन डाल दिया और इसको मैंने किससे कर दिया, डॉट, ठीक है। 2 क्लोरीन हो गए, आगे बचा कितना, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन मैंने यहाँ पर शो कर दिया और ये मैंने हटा दिया, हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल क्लोरीन आ गया, यहाँ पर कितने क्लोरीन आ गए, 2 क्लोरीन, और यहाँ पर NH3 कितने हो गए 4। अब कितने आयंस फॉर्म होंगे, एक ये, अगर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसका कितना होगा 1 पॉजिटिव, एक ये और एक ये, टोटल कितने आयंस हो गए 2 आयंस। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ COCl3 एंड 3NH3 में क्या होगा, अब यहाँ पर Cl कितने हैं 3 है, मतलब टोटल Cl कितने आ गए यहाँ पर 3, और NH3 कितने हैं यहाँ पर 3, लेकिन अब बाहर कोई क्लोरीन नहीं आएगा, बाहर कोई क्लोरीन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3 और NH3 कितने हैं 3, 1 2 3, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ 3 क्लोरीन, और इसको मैं किससे शो कर दूँ, डॉटेड स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं बचा, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी हमने क्या पढ़ा था, डैट इज नॉन आयनिजेबल, तो ये ब्रेक होगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। तो जब ये इसको वाटर में डालोगे तो यहाँ से कोई ब्रेकेज नहीं होगी, मतलब ये आयनाइज नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पर भी आयंस फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी आयन फॉर्म नहीं होगा और यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं बनेगा। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या रही हैं बेसिकली, कि ये वाली जो थ्योरी है ना, तो ये बेसिकली हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बता पाई है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ना ये हमें किसके बारे में बता पाई है कि कलर प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, ठीक है, ना ये थ्योरी हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता पाई है, ठीक है, और ना ही ये थ्योरी हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता पाई है, इसलिए ये थ्योरी क्या होगी, बेसिकली फेल होगी। फिर कौन सी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर कौन सी आई थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। आ रही बात समझ। तो ये सबसे पुरानी थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। क्लियर है, कर लोगे। तो कई बार पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है, ये वाला, कितने आयंस फॉर्म होंगे, 2 आयंस, 3 आयंस, 4 आयंस या नो आयंस, तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी कि आपने ऐसे ही क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना के आपको देखना है कि कितने आयनिजेबल हैं और कितने नहीं हैं। क्लियर है, कर लोगे, हो जाएगा। तो बेटा आज हमने वर्नर थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हम अपना चैप्टर ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।